शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 2 श्लोक संख्या 47। कर्मण्यवाधिकारस्ते। हम सभी निकृष्ट कर्मों की व्याख्या कर रहे हैं। अपनी शक्ति और प्रभुत्व का दुरुपयोग करना भी एक निकृष्ट कार्य है। परमात्मा ने कुछ व्यक्तियों को संसार में कुछ विशेष शक्ति और प्रभुत्व प्रदान किया है। वह शक्ति और प्रभुत्व विभिन्न रूपों में परिलक्षित होता है। जैसे अकूत धन का, संपदा का प्राप्त हो जाना भी एक प्रकार का प्रभुत्व है। उच्च पद का प्राप्त हो जाना भी एक प्रकार की शक्ति के रूप में है। प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य की अत्यधिक उपलब्धि हो जाने से मनुष्य सत्ता संपन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त राजकीय, प्रशासनिक, न्यायिक क्षमता का प्राप्त हो जाना भी एक प्रकार का प्रभुत्व ही है। जो विशेष शक्ति अथवा प्रभुत्व हमें प्राप्त होता है वो परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार हमारे प्रारब्ध के आधार पर हमें प्राप्त होता है। हमें जो कुछ विशेष शक्ति, सामर्थ्य, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए तो उसे परमात्मा का प्रसाद बनाकर, मानकर उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो निकृष्ट कर्म ही करते हैं। सभी युगों में, वर्तमान समय में ऐसा प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि प्रारब्धवश यदि हमें किसी प्रकार से शक्ति, सामर्थ्य और सत्ता प्राप्त हो जाती है तो हमें उसका दुरुपयोग करने की इच्छा होती है। हम उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। इस दुरुपयोग के 2 प्रकार हैं। इनमें एक प्रकार तो ये है कि हम समाज के लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं और दूसरे प्रकार के लोगों को, दूसरे प्रकार में लोगों को प्रताड़ित करते हैं। यदि हम उच्च पदस्थ हैं और हमने लोगों की उपेक्षा की तो परमात्मा हमारी समय के साथ उपेक्षा कर देता है। इसके साथ ही यदि हमने लोगों को प्रताड़ित किया तो परमात्मा की प्रताड़ना का शिकार हमें अवश्य बनना पड़ता है। क्योंकि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ में करते हैं वैसा ही व्यवहार परमात्मा हमारे साथ करता है। ये प्रकृति का अटूट सिद्धांत है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें अंततः अवश्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि परमात्मा की कृपा से उस विशेष शक्ति, सामर्थ्य, सत्ता हमें प्राप्त हो जाए तो हम तो उसका दुरुपयोग हमें कदापि नहीं करना चाहिए। यदि हम अपनी परमात्मा प्रदत्त शक्ति और प्रभुत्व का दुरुपयोग करके लोगों की उपेक्षा करते हैं तो अथवा लोगों को प्रताड़ित करते हैं तो ऐसे कर्म को भी निकृष्ट श्रेणी में मानना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे कर्म निकृष्ट श्रेणी में आते हैं।
अग्रिम निकृष्ट कर्म है उचित न्याय न करना। प्रत्येक मनुष्य पर ईश्वरीय कर्म व्यवस्था लागू है। इस जगत में हमारे पास जो कुछ भी है अथवा हम कितने भी उच्च पदस्थ व्यक्ति हैं, कितना भी हमें ऐश्वर्य प्राप्त हो, परंतु हम पर निरंतर ही परमात्मा की व्यवस्था का प्रभाव रहता है। परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति को एक उत्तरदायित्व सौंपता है और उससे परमात्मा वो अपेक्षा करता है कि वह इस सौंपे गए दायित्व का उचित रूप से निर्वहन करे। किसी भी पद पर आसीन व्यक्ति को प्रमाद अथवा आलस्य का त्याग नहीं करना चाहिए तथा अपने कर्तव्य के पालन हेतु चैतन्य रहकर पूरी सजगता से व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो वो उचित न्याय न करने का दोषी हो जाता है। न्याय के पद पर आसीन मनुष्य भी उचित न्याय नहीं करता है तो वो निकृष्ट कर्म करता है और वो परमात्मा की व्यवस्था में पाप का भागी होता है। हमें ये स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि जो पद हमें प्राप्त हुआ है वो परमात्मा के द्वारा प्रदान किया गया है, ये हमारा अपना नहीं है और हम इस पद पर सदैव बने नहीं रहेंगे, कभी इसका समापन हुआ। इसलिए हमें अपने पद पर आसीन रहकर सम्यक प्रकार से न्याय करना चाहिए। न्याय के पद पर आसीन व्यक्ति को न्याय करते समय कुछ तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार आरोपित किया गया है वो यदि किसी के समक्ष न्याय करने के प्रस्तुत किया जाए तो पहले उच्चपदस्थ मनुष्य का कर्तव्य है कि वह आरोपित व्यक्ति के आरोपों का गहनता से परीक्षण करे, उसकी त्रुटि है अथवा नहीं। आरोपों की वास्तविकता का गहनता से परीक्षण होना चाहिए। यदि आरोपित किए गए मनुष्य पर लगाए गए आरोप उचित प्रतीत नहीं हो रहे हैं तो उच्च पदस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो उसे तत्काल समाप्त कर दे। पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय करते समय दयालुता बरती, क्योंकि दया करना परमात्मा का गुण है। न्यायकर्ता को अपने विवेक के अनुसार ही न्याय करना चाहिए और किसी भी स्वार्थपरता के वशीभूत नहीं होना चाहिए। न्यायकर्ता को अपने विवेक का पूरा प्रयोग करना चाहिए और प्रत्येक स्थिति में पारदर्शी न्याय के संपादन का प्रयास करना चाहिए। न्यायिक दृष्टि में प्रत्येक मनुष्य एक समान है, अर्थात न्याय पाने का सबका अधिकार। इस कारण न्यायिक अधिकारी को समदर्शी होकर बिना प्रभावित हुए न्याय अवश्य करना चाहिए। विशिष्ट है, न्यायिक पदाधिकारी को इस तथ्य का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि वो न्यायिक अधिकार है कि परमात्मा की ओर से प्रदान किया गया है। यदि हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो पाप के अवश्य भागी होंगे और अत्यंत निकृष्ट कर्म करेंगे। वास्तविक रूप से न्याय के पद पर आसीन कोई व्यक्ति बहुत विशिष्ट होता है और वो इतना विशिष्ट होता है कि उससे असंख्य लोगों का संबंध जुड़ा होता है जो न्याय के लिए उसकी ओर निहारते हैं और न्याय पाना चाहते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति समाज में रहकर समुचित न्याय नहीं करते हैं तो वास्तविक रूप से यह जो कर्म है, उचित न्याय न करने का जो कार्य है, वो निकृष्ट श्रेणी में ही आता है, निकृष्ट श्रेणी में ही आता है। और निकृष्ट श्रेणी में आने पर हमें उस पर विचार करना चाहिए।
विचार करते समय ये देखना चाहिए कि हमारे द्वारा उचित न्याय हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो हम यदि उच्च पदस्थ हैं तो हमको निश्चित रूप से ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे सबको न्याय प्राप्त हो सके। शेष कल के सत्र में। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।